हेलो बच्चों, अब हम आपके सामने लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहां पर ये है एट एन इक्वेटर पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट। अब ऐसा ना कह करके एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट ऑफ डाइपोल। तो चलिए देखिए, यहां पर हम एक चार्ज ले लेते हैं माइनस क्यू, यहां पर एक चार्ज ले लिया प्लस क्यू। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके बीच की डिस्टेंस है 2l। तो मिडिल पॉइंट यल हुआ, ये मिडिल पॉइंट वो है। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे दो पॉइंट जहां पर चार्ज इक्वल हो, साइन अपोजिट हो और इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जनरल पॉइंट, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, यहां कहीं भी निकाल सकते हैं, कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। आप यहां निकाल लिए, यहां निकाल लिए, अब हम यहां निकाल के आपको दिखा रहे हैं इस पॉइंट। चलिए, तो यहां से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं, ये है r1, ये पॉइंट P है, ये है r1, और यहां से इस डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, r2। अब हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इसके मिडिल पॉइंट से ये थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। और इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से ये थीटा एंगल पर है। अब हम इसके कारण यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो पॉइंट P पर हमें पुनः इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। अब इसके कारण यहां पर कितना पोटेंशियल हुआ, यहां पर चले लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज प्लस क्यू, क्या मान लेते हैं, V1। तो फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो यहां से ये है R2। अब इसके कारण यहां पर कितना पोटेंशियल होगा, V2। ये लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज माइनस क्यू, चार्ज माइनस क्यू। V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, तो यहां माइनस है, Q बाई R, तो R यहां क्या है, R1 है। अब हमें P पर टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R2 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, यहां माइनस में है, Q अपान R1। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R2 और प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R1।
अब इसमें कॉमन लिया जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन लिया जा सकता है, तो 1/r2 और माइनस 1/r1। अब r2 माइनस r1, चलिए v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। इसको सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा r1 माइनस ये हो जाएगा r2 और ये हो जाएगा r1 r2। अब हमें r1 माइनस r2 निकालना है। चलिए अब हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें। यहां से एक परपेंडिकुलर, देखिए ये इतना r2 है, ये इतना भी, ये दोनों इक्वल हो जाए, इतना ज्यादा है तो इतना ज्यादा अधिक है तो हो जाएगा r1 माइनस r2। ये है r1 माइनस, भाई r1 की वैल्यू, r1 की डिस्टेंस ज्यादा है, r2 की डिस्टेंस कम है, तो कितना डिफरेंस है r1 माइनस r2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं। तो अब ये डिस्टेंस इक्वल हो गया, यही इतना ज्यादा था, ये इतनी वैल्यू ज्यादा थी, यही है r1 माइनस r2। अब ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये इतना एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये इतना एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में तीनों का सम 180 होगा। ये 90 है, तब इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो गया। सेम इसी प्रकार से ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, हम इसकी वैल्यू सी मान लेते हैं। ट्रायंगल ACB ये भी राइट ट्रायंगल है, ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये 90, ये एंगल थीटा होगा। इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? थीटा होगी। फिर समझिए ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है और ये होगा थीटा। क्योंकि ये 90 हो गया तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। अगर 90 माइनस थीटा है तो थीटा हो जाएगा, तभी दोनों का सम 90 होगा। समझ में आया? अब हमें R1 माइनस R2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ले लेते हैं ट्रायंगल ACB। ट्रायंगल ACB क्या लगाते हैं? cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया AC और हाइपोटेन्यूज हो गया EB। अब ये आ गया cos थीटा इज इक्वल टू AC। A से C की वैल्यू है R1 माइनस R2 और A से B की वैल्यू है 2L। ये हो जाएगा R1 माइनस R2 हो जाएगा 2L cos थीटा। तो यहाँ पर R1 माइनस R2 के स्थान लिखा जाएगा 2L cos थीटा। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब यहाँ पर R1 माइनस R2 की वैल्यू आ गई है 2L cos थीटा अपॉन R1 इंटू R2। अब 2Q इंटू 2L को P बोलते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, ये हो गया cos थीटा अपॉन R1 इंटू R2 को R स्क्वायर मान लिया जाए। R1 इंटू R2 याद रहे, R1 और R2 इक्वल है R के। ये इतना डिफरेंस नहीं होता, बहुत कम होता, लेकिन आपको यहां हम समझाने के लिए डिफरेंस मान लिया गया। R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू लगभग R के इक्वल होता है। तो यहाँ R1 और R2 की वैल्यू R की इक्वल हो गया, तो ये भी R, तो R1 की वैल्यू R, R2 की वैल्यू R, तो R इंटू R क्या हो गया? R स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L को P बोलते, P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल।